स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको कोण बनाना सिखाएंगे। 2 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आता है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में। कितने नंबर का? 2 नंबर का प्रश्न आता है कि 60 डिग्री का कोण बनाइए पटरी प्रकार की सहायता से, 90 डिग्री का कोण बनाइए, 120 का बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, पटरी प्रकार की सहायता से बनाना है, यानी पेंसिल से। पटरी प्रकार पेंसिल की सहायता से आपको बनाना होता है। तो इससे पहले कुछ समझ लेते हैं, ठीक है, तब बनाते हैं। पहले समझते हैं कोट पूरक कोण। कोट पूरक कोण कौन से होते हैं ये समझ लेते हैं। कोट पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 है, यदि दो कोणों का योग है वो 90 है, तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोट पूरक कोण अथवा पूरक कोण कहते हैं। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, समझ रहे हो ना, और पूछी भी गई है। यदि दो कोणों का योग 90 है तो कोट पूरक या इसे ही पूरक कोण कहते हैं। तो दो कोणों का योग 90 है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोट पूरक या पूरक कोण कहते हैं। जैसे एक आपको दे दिया जाए 40 और पूछा जाए इसका कोट पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? 90 में से घटा देना, दूसरा कितना निकलेगा? 50। यदि एक कह दिया जाए 30 तो दूसरा आप 90 में से घटाओ 30, कितने बचेंगे? 60, तो दूसरा होगा 60। इन दोनों को मिला के 90 होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए। जैसे यहाँ पर दिया है ये 90 है, तो यदि एक 30 का है तो दूसरा अपने आप 60 का बनेगा, 60 का ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कोट पूरक कोण निकालना कैसे निकालोगे। तो हमने बताया 90 में से जो कोण आपको दिया है, जैसे दिया है हमको 30 और 50 दिया है, ठीक है, या हम मानते हैं 10 दिया है और पूछा है ऐसा कीजिए इसका कोट पूरक कोण निकालिए। तो हम 90 में से 10 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 80। तो क्या होगा? कोट पूरक कोण 80 होगा। किससे निकाला? यहाँ से, सूत्र से, 90 में से घटा के, ठीक है। जैसे 20 का कोट पूरक कोण कितना होगा? तो 20, 90 में से 20 घटाएंगे 70। 80 का पूरक कोण, पूरक और कोट पूरक एक ही बात है, तो 80, 90 में से 80 घटाएंगे 10 निकलेगा। समझ में आ गया? सभी छात्र कमेंट में लिखें। नेक्स्ट है इसी में संपूरक कोण। संपूरक कोण को समझ लेते हैं। ये क्या होता है? दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180। तो परिभाषा में भी यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यदि दो कोणों का योग 180 है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक 40 है तो दूसरा 140 होगा, एक 30 है तो दूसरा 150 होगा। कैसे निकालेंगे? 180 में से कोण को घटा देंगे। जैसे 50 है, 50 का संपूरक कोण निकालने को आए तो आपको क्या करना है? 180 में से 50 घटा देंगे, कितना बचेगा? 130। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। 80 का संपूरक कोण निकालना हो तो 180 में से 80 घटा दो, कितना आएगा? 100। नेक्स्ट देखते हैं जो आपको, ये तो दो डेफिनेशन है आपकी, ठीक है, ये पूछी गई थी आपके पेपर में। अब देखते हैं जो कोण कैसे बनाएंगे। उस कोण बनाने से पहले आपको कोण अर्धक भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ रूल हैं उसके अनुसार कोण अर्धक भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीख लें कोण अर्धक करना। रचना से हम आपको समझाएंगे। जैसे 60 है, ये कितने का है? 60 का है। कितने का है? 60 का। आपका बना हुआ 60 का है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? कोण अर्धक करना है। तो आप क्या करेंगे? कोई भी, कौन सी दूरी? ये वाली दूरी, ये वाली दूरी प्रकार में भरेंगे। पूरी नहीं भरेंगे, कहाँ तक भरेंगे? कुछ कम भर लेंगे, इतनी भर लेंगे, ठीक है, इतनी भर लेंगे। यहाँ प्रकार की नोक रखी, इतनी भर ली। पेंसिल की नोक यहाँ रख दो। कहाँ पर रखेंगे? ये ग्रीन वाले की जगह। और प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे? इस वाली जगह, ठीक है। ये दूरी भरने का तरीका है। दूरी जब इतनी ले ली, अब उसके बाद आपको क्या करना है? कमेंट बंद करके सुन लें केवल। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है वो समझ लेते हैं।
आपको क्या करना है, प्रकार की नोक रखनी है पी वाले पॉइंट पर, ठीक है। और दूरी तो हमने बता दी आपको, ले ली दूरी आपने, ठीक है। अब यहाँ पर एक चाप मार देंगे इस प्रकार। अब प्रकार की नोक रखेंगे कहाँ पर, क्यू वाले पॉइंट पर, और एक चाप मार देंगे इस प्रकार से, मार देंगे जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है। इस वाले में ये दिखाया गया है चाप मार के। अब क्या करेंगे, अब आपको इतना करना है कि यहाँ पर जो पॉइंट है इस प्रकार बनाएंगे और यहाँ पर इन दोनों को मिला देंगे जो हमने यहाँ दिखाया है। तो यही तो अर्धक हो गया। अगर ये 60 का है तो ये 30 का होगा इतना, और ये भी 30 का होगा, समझ गए, यही था। अब देखते हैं अब क्या करना है। अब आपको बनाना है 60 डिग्री का कोण बनाना है पटरी प्रकार की सहायता से। ये आपके पेपर में लिखा होगा। अब आपको क्या करना है, कोई एक, ये हमने रेखा खींच ली, अनुमान से खींच लेते हैं, 5 सेंटीमीटर की हम मान लेते हैं अनुमान से। कोई फिक्स नहीं है कि सर ने 5 सेंटीमीटर बताया तो 5 ही खींचेंगे, अनुमान से हमने बताया। फिर आप क्या करेंगे, कोई एक दूरी लेंगे प्रकार में, ठीक है। प्रकार में दूरी लेकर यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे। ये पेंसिल से ये हमने ये बड़ा चाप मार दिया, ठीक है। ये इतना कर लोगे, चाप मार दो। अब आपको जो प्रकार और पेंसिल के बीच में, प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच में जो दूरी थी ये वाली, ठीक है, अब इसे कम ज़्यादा नहीं करेंगे। एक बार ये चाप मार दिया। अब आपको इतना करना है कि अब पी पर आप प्रकार की नोक रखें और एक चाप ये मार दें, ठीक है। जो पहला चाप लगता है वो 60 डिग्री का कोण बन जाता है। पहला चाप बनता है वो 60 डिग्री का बन जाता है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये इस प्रकार कर लेंगे और ये बना देंगे। ये कितने का बनेगा, 60 का। तो यहाँ पर इस चित्र में बना के हमने दिखाया है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इस प्रकार आपको नाम भी देने हैं, रचना नहीं लिखनी पड़ती है, केवल डायरेक्ट चित्र बनाने पड़ते हैं। देखो पहला चाप 60 का था, अगर आपको 120 का बनाना है तो आपको क्या करना होगा, यहीं पर हम समझा देते हैं तो आगे समझ में आ जाएगा। अब आपको जो क्यू पॉइंट था वहाँ पर आपको प्रकार की नोक रखनी है और एक चाप लगा देना है, यहाँ लगेगा, ठीक है। तो अब ये दूसरा चाप है, 60 के बनते हैं, ये दूरी 60, ये दूरी 60, तो 120 हो गई। तो अब जो यहाँ से जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 120 का बनेगा, ये वाला, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये वाली लाइन नहीं करेंगे क्योंकि 120 का बनाना है इस प्रकार। तो अब यहाँ समझ लेते हैं 120 का, ये समझ में आया। इसमें क्या किया गया है, पहले ये लाइन खींच ली, फिर कोई दूरी ली, प्रकार की नोक हमने ऊपर रखी और पेंसिल की नोक पी पर आ गई। ये कोई दूरी ले ली ना हमने, ये, और ये हमने पहले चाप मारा। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को पी पर रखेंगे, ठीक है, दूरी को कम ज़्यादा नहीं करेंगे और एक चाप लगा देंगे। ये लगा चाप, ये 60 का, लेकिन हमें बनाना 120 का है। तो हम प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे, इस क्यू वाले पॉइंट पर रखेंगे। किस पर रखेंगे, क्यू वाले पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर रखेंगे और एक प्रकार की नोक क्यू वाले पॉइंट पर रखेंगे और चाप लगा देंगे। ये चाप लगेगा तो दूसरा चाप यानी 60 के, यानी दूसरा 120 का हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी 60 और ये दूरी 60, 120 हो गई और ये खींच दिया। तो यही तो था, यही था 120 का। इस प्रकार आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कैसे बनाएंगे पटरी प्रकार की सहायता से, ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं। तो हमारे पास जो नियम है वो 60 के टुकड़े होते हैं। चाप द्वारा जो बनते हैं 60 के बना सकते हो, यानी 60 दूनी 120 और 60 तिया 180, यानी 6 तिया 18, 180 ये बना सकते हो 60 के। लेकिन आपको 30 का बनाना है तो आपको कोण अर्धक करके हमने इसीलिए सिखाया था। तो पहले वही प्रोसेस, ये एक लाइन खींच ली और प्रकार की नोक रखेंगे ऊपर, ये चाप लगाएंगे,
फिर क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे पी पर, यहाँ पी बिंदु हम लिख लेते हैं, और एक चाप लगाएंगे, ये चाप लगा। दूरी, जितनी दूरी ये थी उतनी दूरी प्रकार और पेंसिल के बीच बनी रहेगी, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये चाप लगा, ये यहाँ पर। अब ये 60 का है, अब इसका आधा कर दो। तो अर्धक करने का हमने पहले ही इसलिए बताया था। तो प्रकार की नोक पहले पी पर रखते हैं, ये चाप लगाते हैं, फिर क्यू पर रखते हैं, ये चाप लगाते हैं, फिर इसे मिला देते हैं, ये 30 का बन जाएगा। समझ में आया? अब 90 का कैसे बनाओगे, 90 का बनाना है, ठीक है। अब 90 के में क्या करेंगे वो देखते हैं। ये नोक, ये सॉरी रेखा ऐसे खींच लेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे ओ पर, और ये पेंसिल से ये चाप लगा देंगे, बड़ा चाप। अब क्या करना है, अब प्रकार की नोक रखेंगे पी पर, ये चाप मार दिया, कितने का, 60 का हो गया। दूसरा मार देंगे क्यू पॉइंट पर, प्रकार की नोक रखकर दूसरा चाप मारेंगे, ये 120 का हो गया। अब हमें कितना चाहिए, 90। तो हम अगर इसका अर्धक कर दें, यानी हम 30 तक जाएं, 60 और 30 90, तो हमें कहाँ तक मिल जाएगा, 60 तक तो हम यहाँ आ गए। अगर इसका अर्धक कर दें तो हमें 30 मिल जाएंगे इधर वाले। तो यही किया गया है। क्या किया गया है, क्यू पॉइंट पर प्रकार की नोक रख के ये चाप लगाया, एस पॉइंट पर प्रकार की नोक रख के ये चाप लगाया, इसको मिला दिया, ये 90 का मिल गया। ठीक है, तो आप समझ गए। ठीक है, 30, 60, 90, 120 ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इनमें से 2 नंबर में एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो छात्र नए हैं उन्हें बता दें कि शाम 7 बजे क्लास आती है, और आपका पेपर से पहले, पेपर के 1 महीने पहले हम कंप्लीट विषय, सभी विषय कंप्लीट करा देंगे, प्रीवियस ईयर भी पेपर करा देंगे। आप ये कह रहे हो कि 3-3, 4-4 क्लास लगाएं, उसकी ज़रूरत नहीं, जो हम करा रहे हैं उतना करते रहें। ठीक है, जब सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर होने वाले दिसंबर में ये ख़त्म हो जाएंगे, तब आपकी क्लासें बढ़ा देंगे, 2 क्लास कर देंगे, 3 कर देंगे, जितनी मर्जी होगी उतनी कर देंगे, लेकिन अभी पढ़ते रहो। थैंक यू दोस्तों।